नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गिरधारी लाल आपके लिए लेकर हाजिर होता हूं नवोदय की क्लास। एक या दो दिन बाद में ये अपलोड होते हैं वीडियो, तो आप इन वीडियो को अवश्य देखें। यानी दिशा पब्लिक स्कूल बुढ़ोपन यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करके आप नवोदय की क्लास की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होगा, समय बहुत कम है। धीरे धीरे हम तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कुछ तो करते हैं जिससे रिवीजन हो जाएगा और एक दो प्रश्न और हैं, तो उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न है 9/3 प्लस 6/2 प्लस 6×3 -1 1 है। तो विद्यार्थियों, आपको मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो ब्रैकेट को हल करना पड़ता है, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव को हल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सवाल एकदम सही होगा और आंसर भी आ जाएगा। अब देखिए, हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि 9/3 ब्रैकेट में 9/3 है। 9 को यानी 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो आएगा 3। कितना आएगा? 3 या 9 3 आ जाएगा। ये प्लस का निशान है। अब 6 को 2 से भाग देंगे, 2 या 6 यानी 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। बाकी प्लस 6×3 -1। अब आगे हल करेंगे, हम गुणा को हल करते हैं पहले, यानी 3 + 3 प्लस 6 या कितने होंगे? 18 -1। अब हम क्या करेंगे? प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लेंगे और लास्ट के अंदर माइनस को घटा देंगे। अब देखिए, प्लस प्लस की संख्या है 18, 3 और 3 है। 3 और 3 6, 6 और 18 कितने होंगे? 24 होंगे। कितने होंगे? 24 और माइनस का 1 आ जाएगा। तो 24 में से 1 गए, कितने बच गए? यानी 23। 23 हमारा यानी आंसर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। यानी नवोदय की कक्षा में इस तरीके के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय, महत्तम समाप्त प्रत्यय, प्राकृतिक संख्याएं, अप्राकृतिक संख्याएं, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, घन, वर्ग वगैरह कितने हम याद कर लेंगे तो हमारा लगभग जो पैटर्न है वो पूरा हो जाता है। तो धीरे धीरे हम यानी आकृति के क्वेश्चन भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो भी सवाल गणित मैथ के आते हैं उनको भी धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक हमारी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। अब देखिए, इसको हमने कर लिया कि पहले किसको हल करना होता है? ब्रैकेट को। भाग है या गुणा है, जोड़ है, घटाव है। इस चीजों को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब का है। हालांकि दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न हमने बहुत सारे किए थे, लेकिन हम उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे। यानी जो हमने प्रश्न कर लिए हैं उनको पीछे नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे 1 या 2 प्रश्न का साथ में रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, भाई भूल न पाए। यानी जो प्रश्न पहले कर लिए उनको भूलना नहीं है। धीरे धीरे रिवीजन के माध्यम से हम आगे बढ़ते हुए आगे चलेंगे। अब देखिए, ये हमारे को यहाँ इसके अंदर इंग्लिश के वर्ड दिए गए हैं, CZNP। क्या दिया गया है? CZN और P है। CZNP दिया गया है। ये कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा। यानी दर्पण प्रतिबिंब रखा हुआ है सामने, इसमें कैसा दिखेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा विद्यार्थियों, आप भी मेरे साथ साथ हल करने की कोशिश करें। यानी ये जो होता है दिया गया, इसको उल्टा कर देते हैं। यानी P तो पास में रहेगा, P तो ये पास में ही रहेगा, और ये अन है, ये क्या है? उल्टा होगा। उल्टा होगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और ये Z है, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो Z कैसा होगा? इस तरीके से Z हो जाएगा, और ये C है, ये उल्टी हो जाएगी। आप देखें, ये कंडीशन कौन से में है? ये इसमें है। इसमें तो P और N सेम है। P और N क्या है? सेम है, ये नहीं होगा। इसके अंदर क्या? N सेम है और सभी उल्टे हैं, N सेम है, तो ये भी गलत है।
और इसमें p सेम है और आगे कोई भी नहीं है, p सेम आ गया, ये गलत है। इसमें देखें ये p का p आ गया, n का n है और z का उल्टा और c, हमारा आंसर आ गया ये कौन सा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है भी इतने आसान प्रश्न है, इसको क्या है बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो गलती नहीं करनी है। आगे नया प्रश्न है आज हमारा कि संख्या पैटर्न 1 3 5 खाली जगह है 9 11 13 अधिकत 7 में कौन सी संख्या आएगी। यानी हमारे पास ए ब से और द 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से हमारे को इसमें सेट करके एक सीरीज बनानी है। आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे, लेकिन पहला प्रश्न ये है, एक है, एक में कितने जोड़ेंगे 3 आएगा, एक में हमने क्या जोड़ा 2 जोड़ा, एक में क्या जोड़ा 2 जोड़ा 3 आ गया, और आगे 3 है, 3 में कितने प्लस करेंगे 2 करेंगे, कितने आएंगे 5, 3 में 2 प्लस करेंगे कितने आएंगे 5, अब 5 आया, 5 में हम 2 प्लस करेंगे, 5 में 2 प्लस करें कितने आ जाएंगे 7, हमारा आंसर आ जाएगा 7। उसके बाद चेक करना है पूरी सीरीज को, 7 के बाद में देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 9, इस 9 में हम 2 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 11 आ गया, और 11 में हम 2 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 13। तो 3 5 7 9 11 13 हमारी सीरीज बन रही है। यानी ऑप्शन में जो संख्या होगी उसको यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रखने के बाद हम सीरीज को पढ़ेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके से आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यानी ये आकृति का प्रश्न भी साथ में ले लिया, रिवीजन होता चलेगा हमारा। यानी पहले यहाँ था जैसे 2 ये इस प्रकार से तीर के निशान है, 2 तीर के निशान है और इधर जा रहे हैं, और उसके बाद में क्या किया है इसके बीच में अनुपात है, ये 2 बिंदी है, इसके बाद 4 है, ये कंडीशन होती है जोड़ा है, ये दोनों का जोड़ा है और ये दोनों का जोड़ा है। इस कंडीशन से ये कंडीशन बनती है और इससे ये बनेगी। यहाँ पर देखिए कौन सी कंडीशन बनती है, यहाँ पर 2 तीर के निशान इधर है, उसके बाद इधर 2 गए और एक और इसके साथ में जुड़ जाता है। यानी 2 ऐसे तीर थे तो 2 ऐसे गए और एक साथ में और नया तीर जुड़ गया है। आप देखिए इसके अंदर क्या होगा, 3 ऐसे हैं तो 3 आगे इस तरीके से नीचे चलेंगे और एक साथ में जोड़ देंगे, तो ऐसे करेंगे। यानी इसमें 3 ऐसे हैं तो 3 तीर इस तरीके से हम कर देंगे, ऐसे 3 तीर के निशान है और उसके बाद में एक वापस इसी तरीके से, ये कंडीशन है, इससे इसका निर्माण होता है और इससे इसका निर्माण होता है। आप देखिए 2 ऐसे हैं 2 ऐसे हैं, एक तीर जुड़ गया, 3 तीर के निशान ऐसे हैं, तीनों तीर इस तरीके से गई और इसके साथ में एक तीर को जोड़कर इस तरीके से इसका मुह कर दिया गया है। जैसे इससे इसका निर्माण होता है और इससे इसका निर्माण होता है। अब ये कंडीशन है, ये कौन से हमारे ऑप्शन है, जैसे ये 4 ऑप्शन है A B C और D, तो ये किसमें है, ये इसमें है, तो हमारा आंसर आ गया ये। तो इसमें तो क्या है, चारों इधर जा रहे हैं, ये नहीं होगा, इसमें 2 इधर जा रहे हैं, लेकिन क्या है तीनों इधर जाकर इधर मुड़ते हैं, ये भी नहीं है, इसमें ये कंडीशन तो एकदम गलत है। हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। ये चौथा प्रश्न हमारा है कि संख्या पैटर्न 3 7 11 15 19, तो अगली संख्या क्या होगी। तो ये क्या है, खाली जगह है, यानी रिक्त स्थान है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए संख्या पैटर्न 3 7 11 15 और 19 के बाद में कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए 3 में कितना जोड़ा है, 3 में 4 जोड़ने पर कितना आया 7 आ गया, 3 में 4 जोड़ा कितना आया 7 आ गया। अब 7 में हम जोड़ेंगे कितने 4, 7 में कितने जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, 11 में हम 4 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 11 में 4 जोड़ेंगे आ जाएंगे 15, और 15 में 4 जोड़ेंगे कितना आया, 15 में 4 जोड़ेंगे कितना आ गया 19, और 19 में हम 4 जोड़ेंगे कितने आएंगे
19 + 4 = 23। हमारा आंसर क्या आ गया? 23 आ गया। यानी इसमें हर अंक के अंदर 4 प्लस होते हुए आगे चल रहे हैं। हमारा आंसर आ गया 23। यहाँ क्या आएगा? यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 23। 23 हमारा करेक्ट आंसर है। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं नवोदय में, तो आपको अच्छी तरह से इनका अध्ययन करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। कल हम नए प्रश्न लेकर आएंगे नवोदय के। धीरे धीरे हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए जो भी तैयारी करना चाहता है। आपकी तैयारी इतनी मजबूती से करवा दूंगा कि आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो साथियों, बने रहें दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल ग्लोबल पर। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।